तो दोस्तों अपनी इस वीडियो के लिए रिसर्च करते हुए मैंने इंटरनेट पर एक ऐसी वीडियो देखी जिसको देखकर तो मेरा कान फट गया। दोस्तों इस वाली वीडियो में आप देख सकते हो एक बंदा एक लो पावर कंजम्पशन वाली इलेक्ट्रिक मोटर ले रहा है और उस मोटर से फ्लाई व्हील घुमा रहा है और उसके बाद वो फ्लाई व्हील बेल्ट्स के थ्रू कनेक्टेड है एक जनरेटर से जो कि उस मोटर से ज्यादा पावर आउटपुट दे रहा है। और थोड़ी देर फ्लाई व्हील को घुमाने के बाद, क्योंकि इन पे आरपीएम मीटर तो है नहीं कि कितने आरपीएम पे फ्लाई व्हील को घुमाया जाएगा, थोड़ी देर फ्लाई व्हील को घुमाने के बाद ये मोटर को डिस्कनेक्ट करके उस जनरेटर से कनेक्ट कर देता है और इससे एक परपेचुअल एनर्जी सिस्टम बन जाता है। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है उससे ये लोग लाइट बल्ब, ड्रिल और दुनिया भर की मशीनें चलाकर दिखा रहे हैं। दोस्तों क्या ये चीज सच में पॉसिबल है? वैसे तो फ्लाई व्हील्स का आविष्कार मेसोपोटामिया के टाइम पे हो गया था और यहां तक कि फ्लाई व्हील्स का यूज तो नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी होता है, मगर फ्लाई व्हील का इस तरीके का इस्तेमाल जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इंटरेस्टिंग कंटेंट देखना चाहते हो रेगुलर बेसिस पे तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो और फिर हम शुरू करते हैं आज की ये सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों दुनिया भर में जो बिजली इस्तेमाल होती है वो होती है 24,738 टेरावाट आवर और उसमें से सोलर और विंड एनर्जी केवल 1827 टेरावाट आवर की एनर्जी ही जनरेट करता है जो कि लगभग होती है 5% के आसपास। तो दोस्तों लार्ज चंक ऑफ एनर्जी अभी भी हम कार्बन एमिशंस के थ्रू जनरेट कर रहे हैं और अगर फ्लाई व्हील के थ्रू हम एक फ्री एनर्जी सोर्स जनरेट कर पाए तो ये अपने आप में ही कितनी अच्छी बात होगी। तो दोस्तों फ्लाई व्हील्स कोई आज या फिर कल से ही नहीं बने। फ्लाई व्हील्स का यूज स्टार्ट हुआ था मेसोपोटामिया के टाइम पे, जहां पे जो कुम्हार होते हैं मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वहां पे फ्लाई व्हील्स का सबसे पहला इस्तेमाल देखा गया। और उसके बाद में जो फ्लाई व्हील्स का मेजर यूज देखने को मिलता है दोस्तों वो मिलता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे, जहां पे मशीनरी को एक स्टेबल और एक बैलेंस्ड पावर डिलीवरी मिलती रहे उसके लिए फ्लाई व्हील्स का इस्तेमाल होता था हैवी मशीनरी के अंदर। एंड दोस्तों 1883 में जॉन ए होवेल ने फ्लाई व्हील को एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज करा। 1883 के बाद एक मेजर फ्लाई व्हील का यूज देखने को मिला दोस्तों एक स्विस कंपनी की बस के अंदर, जिसमें कि इन बसेस के अंदर जो कि इलेक्ट्रिकल बसेस थी इनके अंदर एक फ्लाई व्हील सिस्टम को इंस्टॉल करा गया जो कि 3000 आरपीएम पे फुली चार्ज हो जाता था और वो इन बसों को रेंज देता था अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर की। तो जहां पे भी इलेक्ट्रिकल ट्रैक्स नहीं थे वहां पे ये बसेस अपना ट्रैवल कर सकती थी 6 किलोमीटर तक के लिए यूजिंग दैट फ्लाई व्हील। तो दोस्तों क्या इस तरीके के फ्लाई व्हील से फ्री एनर्जी बना पाना पॉसिबल है? इसके लिए हमें थोड़ा सा फ्लाई व्हील की फिजिक्स को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों होता क्या है, रोटेशनल एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर वेलोसिटी और उसके साथ साथ उस ऑब्जेक्ट के मास पे भी। अब यहीं पे हम दो टायरों का एग्जांपल और लेते हैं, एक है 10 किलो का और एक है 100 किलो का और दोनों का रोटेशन स्पीड आरपीएम सेम है। अब आप बताओ कि किस टायर को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगी? नो डाउट दोस्तों 100 किलो वाले टायर को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगी और इसी से ये फॉर्मूला बना है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो रोटेटिंग डिवाइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एज वेल एज द वेट ऑफ द डिवाइस। तो दोस्तों इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि हम कॉन्टिन्यूअसली उससे एनर्जी ड्राइव आउट भी नहीं कर सकते और ना ही हम उस फ्लाई व्हील को कॉन्टिन्यूअसली घुमा सकते हैं। जैसा कि इन वीडियो में भी अगर हम बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे कट्स लगाए गए हैं बीच बीच में जब उनका फ्लाई व्हील ऑफ कोर्स रुक गया होगा। एंड दोस्तों इससे यही पता लगता है ये जो फ्लाई व्हील वेस्ड वीडियोस इतनी सारी निकल के आ रही है ये केवल एक उल्लू बनाने का तरीका है और ये असलियत में नहीं काम करेगा। मगर इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि इंडस्ट्री में इस चीज पे काम चल रहा है और फ्लाई व्हील को एज अ बैटरी स्टोरेज यूज करा जा रहा है और एज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट फ्लाई व्हील से देखा जा रहा है। तो अगर हमें कमर्शियल लेवल पे फ्लाई व्हील की बात करते हैं दोस्तों तो दो तरीके के फ्लाई व्हील आते हैं, एक आता है लो स्पीड फ्लाई व्हील और एक आता है हाई स्पीड फ्लाई व्हील। लो स्पीड फ्लाई व्हील जो होता है दोस्तों वो ज्यादातर हैवी मटेरियल्स का बना होता है जैसे कि स्टील और उसके जो आरपीएम होते हैं मैक्सिमम वो होते हैं 10,000 आरपीएम। तो अगर आपको ध्यान हो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था टायर्स के एग्जांपल से तो इसके अंदर यूज होता है डेंसिटी और वेट का उस फ्लाई व्हील के। और इसी के साथ साथ दोस्तों जितने भी कमर्शियल फ्लाई व्हील्स बन रहे हैं उन सबके अंदर बियरिंग्स की जगह पे मैग्नेटिक बियरिंग्स का इस्तेमाल होता है जिससे कि फ्रिक्शन, वियर एंड टियर और हीट बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। दोस्तों इसके साथ साथ आते हैं हमारे हाई स्पीड फ्लाई व्हील्स। हाई स्पीड जो फ्लाई व्हील्स होते हैं ये एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर काम करते हैं
और ये जब उस वैक्यूम चैम्बर में रखा जाता है इनको, तो इन पे जो एटमॉस्फेरिक ड्रैग होता है या फिर एरोडायनेमिक ड्रैग होता है वो बहुत कम पड़ता है। और इसके साथ साथ जो इनका बियरिंग होता है वो आपका एयर प्रेशर वाला बियरिंग होता है या फिर मैग्नेटिक बियरिंग का यूज होता है। और जो इनका मेन कंपोनेंट होता है फ्लाईव्हील, वो भी अपने आप में फाइबर ग्लास या फिर कार्बन फाइबर का बना हुआ होता है। और ये हाई स्पीड फ्लाईव्हील्स दोस्तों ज्यादा डेंसली एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इनके आरपीएम होते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 लाख तक। और इन वाले फ्लाईव्हील्स का मेजर यूज होता है दोस्तों इंडस्ट्री ग्रेड यूपीएस के अंदर, जहां पे आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए होती है। और फ्लाईव्हील जो आईएसएस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यूज हो रहा है, जो कि नासा इस्तेमाल कर रहा है, उसका इस्तेमाल होता है दोस्तों आईएसएस को अर्थ से एक फिक्स्ड एल्टीट्यूड पे रोके रखने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताता हूं, एम्बर काइनेटिक्स। ये वाली कंपनी भी फ्लाईव्हील बना रही है, मगर इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी फ्लाईव्हील बनाया है जो कि 8 किलोवाट आवर की पावर दे सकता है, और वो भी 4 घंटे तक। और ये वाला फ्लाईव्हील एफिशिएंसी अचीव करता है 86% तक की। मगर दोस्तों कभी भी ये वाली कंपनीज ये क्लेम नहीं करती हैं कि हम इससे फ्री इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, रादर वो क्लेम करती हैं कि फ्लाईव्हील्स इज अ एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। यहां पे हमें एक चीज स्पेशली समझनी पड़ेगी, जिस चीज को लेके मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गया था वीडियो बनाते टाइम में, कि फ्लाईव्हील्स को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर एज अ एनर्जी स्टोरेज डिवाइस दिखाया जा रहा है। तो जब ये लोग इतने एफिशिएंट फ्लाईव्हील्स बना सकते हैं जो कि 4 घंटे तक कॉन्टिन्यूअस पावर दे सकते हैं, तो क्या ये इस चीज को एक फ्री एनर्जी डिवाइस करके नहीं बेच सकते, या फिर ये इस चीज को एज अ फ्री एनर्जी डिवाइस नहीं बता सकते? मगर दोस्तों एक्चुअल में ऐसा कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक फ्लाईव्हील की रोटेशन में कहीं ना कहीं तो लॉसेस होंगे ही होंगे। जो हमने ये वीडियोस देखी है इसके अंदर तो आपका नॉर्मल बेयरिंग्स यूज हो रहा है, इंडस्ट्री एप्लीकेशंस के अंदर तो आपका मैग्नेटिक बेयरिंग्स यूज हो रहे हैं, जिसमें कि फ्रिक्शन और हीट अपने आप में कम है, और उन्होंने एनर्जी लॉसेस को बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिया है। और तब भी वो इस फ्लाईव्हील को एज अ फ्री एनर्जी जनरेशन डिवाइस नहीं बोल रहे हैं, वो इस फ्लाईव्हील को बोल रहे हैं एज अ एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। और इसीलिए इन फ्लाईव्हील्स का यूज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए एज अ यूपीएस हो रहा है। मगर दोस्तों इसी के साथ साथ इंडिया के अंदर हैदराबाद का एक कपल है जिन्होंने क्लेम करा है कि उन्होंने भी एक परपेचुअल मोशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक तरीका बनाया है। अब इस चीज में इस कपल का कहना है कि जितना हम इनपुट इलेक्ट्रिसिटी इस चीज को देते हैं, उससे 3 to 5 टाइम्स ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आउट हम उस सिस्टम से ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ काफी सारी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स ने भी इसी चीज से रिलेटेड पेपर सबमिट करे हैं, जिसमें उन्होंने इसी परपेचुअल एनर्जी के ऊपर काम करा है। तो दोस्तों अगर हम साइंस के प्रिंसिपल्स की बात करें, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को समझे, तो ये चीज तो होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मगर दोस्तों हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कार्बन फ्री एनर्जी जनरेशन बताया था यूजिंग फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शन, जो कि आयरन मैन की चेस्ट में भी था, एक आर्क रिएक्टर, उसके बेसिस पे। और उस चीज का भी डेवलपमेंट चल रहा है। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस साइड में आ रही है, आप तुरंत जाके देखो। और आप और हम दोनों मिलकर वेट करते हैं इस फ्री एनर्जी डिवाइस के एक्चुअल में बनने का और मार्केट में आने का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमिन सिटी।